हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वदा मेरे गुरुपाद परम नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अस्तुत सतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सुलभम गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अस्तुत सतनाम भक्ति वेदांत सुलभनारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अस्तुत सतनाम भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं उसकी समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम नमस्कार। हम लोग चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से कृष्णदास कविराज जी के संत के वर्णित रथ यात्रा के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने किस भाव से उदंड गीत आदि करते हैं। मैंने कहा था कि रथ यात्रा जो है सप्तयुग से चलते आ रहे इंद्रदुम्न महाराज के रथ के बारे में आप लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बारे में प्रकट के बारे में आप लोग श्रवण करते हैं। नीलमाधव की कथा आप लोग ने श्रवण किया, बोला कि नहीं बोला? जी के आयु कितने होता है? बलि जी के आयु कितने हैं? और उसके विपना कौन सा है? द्वापर 864 कितने हजारों युग हुआ? हजारों साल 17 लाख कितने आ गए? 1728। तो इतने कितने हजारों साल बीते और यही लीला प्रभु के युग में उसी जगह को रखते हैं। शास्त्रों में जब वर्णन होते जा रहे हैं उसका हमको मानना पड़ेगा। अपने विचार लगा करके कुछ लाभ नहीं। जो विचार शास्त्रों में दे रहे उसकी मानना ही ठीक है। युग युगांतर से चलते आ रहा है। सप्तशेखा दापर कली इस प्रकार आदमी कितने बार रोटेशन होती जा रही, परिवर्तन होती जा रही। शास्त्र में जो लिखा है इसके सरल विश्वास से स्वीकार करूंगा। बुद्धि मत लगा, ज्यादा बुद्धि लगाओ पंडित हो जाओ तो बस
नारायणात्मा प्रवचन बाबू नाम निर्भया न बहुना श्रुते भगवान कृपा करके जब हृदय में स्वरूप के प्रकाश करेंगे तब समझ अथातिदेव पदाम्बुजदय प्रसाद लेखन गीत जनादि तत्संग भगवान महिम नचानम एकोदि किरण परमात्मा अनेकों तो कथा है इसमें। तो जब यहाँ पर करे सप्तजुग की कथा को बता देगा। इस कथा प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार राधा भाव में विवाहित होकर के जगन्नाथ जी के सामने अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। गौरी वैष्णव की यही विशेषता है। रक्त हड़ताल होती चलती है। अनंत काल से जगन्नाथ जी के रथ चलती है। परिच्छेद में परिच्छेद बने उसके समाप्त करें। लोग इस तरह सोच रहे थे जगन्नाथ जी के रथ चले गए, नहीं होगा। और जो कुछ करने वाले वही प्रभु है। हृदय में प्रेरणा देने वाले कौन है? जगन्नाथ जी। वही जगन्नाथ है। करने वाले वही है। जिसे रोकने वाला वही रोकते है। जैसे उनकी इच्छा है तो ऐसे। और ये जगन्नाथ जी की यात्रा जो रोकेगा तो जगन्नाथ जी अच्छी तरह से उसको समझा विदाई करते हैं। और जगन्नाथ जी की जो निंदा करेगा उससे तो कोई रक्षा नहीं करेगा। अरे पुंडरीक विद्या ने भी इतने ही तो आलोचना कर दिया। ये जगन्नाथ जी ये माड़ वस्त्र क्यों पहनते, ऐसा पवित्र माना जाता है। देखो रात में दोनों भाई आकर के क्या किया, उनके अच्छी इतना से विदाई करके गाल को जाए बिल्कुल। और वो भी कौन थे? विश्वामित्र महाराज महाप्रभु जिसको बाबा पिताजी है। तो देखो प्रभु के लीला उसी प्रकार है। इसके इतिहास बहुत सुंदर है। एक बार किसी ने इतना ही तो कहा दिया, बोले राजा की प्रथा रहने की इसके बेटों ने इतने पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। साथ में राजा एक बार आके जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा के और इतने पैसा उनसे खड़ा करता है। इतना कहने से उनके जगन्नाथ जी इतना दंड दिया, क्या पता जगन्नाथ जी के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। जगन्नाथ जी बहुत इस विषय में जो है स्टिक रखता है। तो इंद्रदुम्ना महाराज की कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। इतना सुंदर कथा जो है। किंतु महाप्रभु के विचार हम लोग गौरी वैष्णव के लिए विभाग क्या है? महाप्रभु के भाव विशुद्धि करना, साधन भजन जो कुछ करना है महाप्रभु के विचार लेकर नहीं चलना। तब तो आप लोग गौरिया मानोगे। गौरिया शब्द के अर्थ क्या होता है? राधा जी के अनुगत्य में ही गोविंद की सेवा है। यही तो जैसे आज मैं एक लेख पढ़ रहा था भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी का, बहुत अच्छा लगा। सिद्धांत बहुत सुंदर है। देखो पैठा गांव की कथा उन्होंने वर्णन कर रहे हैं। ये कृष्ण राज से अंतर्ध्यान हो गया। गोपियों की हंस परिहास करने के लिए कृष्ण ने किया कि एक पुण्य में जाकर छुप गए और सारे गोपियां क्या करने लगे? कृष्ण के खोजने लगे। तो कुछ गोपियां जो है राधा जी के छोड़ करके आगे जाकर के कृष्ण खोजने लगे। उन्होंने क्या देखा?
कृष्ण के चतुर्भुज में देखा है क्योंकि प्रणाम और ये हमारे देखो। और राधा जी जब आई है, राधा जी कृष्ण पे क्या देखा? विभूति मुरली में रूप में दर्शन किया। यहाँ पर भक्ति विज्ञान भारतीय गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे। राधा जी के अनुगत बिना यदि कृष्ण के खोजने के लिए जाओ, कृष्ण के वास्तव स्वरूप आपको दर्शन नहीं होगा। ये सिद्धांत दे रहे। क्या बोला? राधा जी के छोड़ करके कृष्ण दर्शन के लिए कोई जाए तो कृष्ण के स्वरूप जो है यानी जिसका स्वरूप का आपको दर्शन नहीं होगा। अर्थात राधा जी के अनुगत्य में ही कृष्ण दर्शन कृष्ण सेवा मिलता है। बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं। ये राधा जी के छोड़ करके कुछ गोपियां आगे चली गई है और कृष्ण को क्या देखा? चतुर्भुज में दर्शन दिया है। जब राधा जी आई अब राधा जी के साथ में जो गोपियां थी वो कृष्ण से क्या देखा? तो यहाँ पर सिद्धांत दे रहे हैं राधा जी के अनुगत्य में गोविंद सेवा गोविंद दर्शन। ठीक उसी प्रकार हमारे गौड़ीय वैष्णव की भी विचार इसी प्रकार है। महाप्रभु के अनुगत्य में हमें राधा जी की सेवा, महाप्रभु के भाव, महाप्रभु के विचार छोड़ करके दूसरी विचार में जाए और दूसरी संप्रदाय में जाए, आपकी कृष्ण की पूर्णता माधुर्यता अनुभव नहीं होगा, हमसे प्राप्त कर सकते। इसलिए गौर सुंदर के अनुगत कृष्ण भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बोले गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा की फल क्या प्राप्त होता है? क्या होगा? वृंदावन में तो बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य स्वीकार नहीं करते। अनेक संप्रदाय है, अनेक लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य स्वीकार नहीं करते। वो डायरेक्ट रूप में राधा गोविंद की सेवा आदि करते हैं। अपने के विश्वास ही कहते हैं, है कि नहीं? आप जहाँ जाओ अपने को विश्वास ही कहते हैं, वो तो अच्छी बात है। किंतु भक्तिविनोद ठाकुर सिद्धांत क्या देते हैं? ये तो बोलने का रहे गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा में आपको दो फल प्राप्ति होगा। एक विप्रलंब भाव से महाप्रभु की सेवा प्राप्ति और दूसरी साथ ही साथ राधा गोविंद के सेवा में माधुर्य जानी संभव मिलन की सेवा प्राप्ति। और दूसरी यह बात है इस कलियुग में जो प्रेम प्राप्ति करना है गौर सुंदर के द्वारा, आमा बिना नहीं बड़े प्रेम नहीं अन्य दीते महापुरुष स्वयं कहा है। विशेष करके इस कलियुग में जो है प्रेम कौन प्रदान करेंगे? चैतन्य महापुरुष है। बोलिए सिद्धांत सिद्धांत कुछ भी करो, सिर भी कूट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। यदि गोविंद की प्रेम प्राप्ति करना, राधा की प्रेम प्राप्ति करना है, महाप्रभु के अनुभव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये गौरी सिद्धांत विचार है। बाकी लोग जो कर रहे हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं। किंतु गौरी संप्रदाय की जो विशिष्ट चैतन्य महाप्रभु की विचार महापुरुष शंकर है। ये अमा बिना कृष्ण प्रेम नहीं अन्य दीते। इस कली में एकमात्र जो प्रेम चैतन्य महापुरुष प्रदान करें। हम तर्क नहीं उठा रहे है। तो इतने लोग जो महाप्रभु के भजन करते हैं, डायरेक्ट राधा कृष्ण के भजन करते हैं, उनके कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगा कि नहीं होगा? तो हमारे विचार भी नहीं चाहिए। उससे क्या होगा नहीं होगा उसके लिए हम तर्क करने को नहीं जा रहे। हमारे संप्रदाय के लिए महाप्रभु की विचार कस्तूरी मंजरी स्वराज कविराज गोस्वामी वर्णन कर
गौर अनुगत्य में राधा ये विचार, क्योंकि प्रेम की जो है दो व्यवस्थाएं है, एक है विप्रलंब और एक है मिलन। ये विप्रलंब ही जो है मिलन के क्या करते हैं, उज्ज्वलता प्रकाश करते हैं। उज्ज्वलता विलास न बिना विप्रलंबे नो संभोग पुष्टि, विप्रलंब बिना जो है मिलन की जो माधुर्यता सौंदर्यता जो है वो पुष्टि नहीं। ये तो विचार है जिसके जिस विचार को जो है उद्धव स्वयं समझ नहीं पाए। हमारी बात है उद्धव स्वयं के हैरान हो गया, ये ऐसे महाभागवती गोपियों के त्याग करके छोड़ करके कृष्ण क्यों मथुरा में क्यों बैठे हुए हैं? बात यही है, कृष्ण तो ये उद्धव से ही कर रहे हैं, क्योंकि साधारण में विचार है जहां पर प्रेम है, प्रेम के द्वारा ही सब वशीभूत होते हैं। स्वयं कृष्ण भी कहते हैं मैं प्रेम के अधीन, तो प्रेम ही मुझे बंद करके रखे है। तो उद्धव यही तो विचार कर रहे हैं, रजवियों में जो सर्वोत्तम जो प्रेम है न भूत न भूल। उद्धव में 10 महीने तक रहे, ब्रजवासी की प्रेम माधुर्य के दर्शन किया, कैसे कृष्ण के लिए कैसे तड़प रहे, विरह दिखाया भागवत में। विशेष करके श्रीमती अभय राधा जी के जित हनुमान दशा उन्होंने दर्शन किया है 10 लोगों के द्वारा सुखदेव गोस्वामी पाठ है उसको भाग को वर्णन किया। जल को उज्जवल को सुजल को उज्जवल को उज्जवल आदि से जा रही है। इसी के देखकर के उद्धव हैरान हो गए कि कृष्ण क्यों ऐसे ब्रजवासी की प्रेम को छोड़ करके मथुरा में क्यों बैठे हुए। अच्छा चलो मथुरा के बाद कृष्ण कहाँ चले गए, द्वारका चले गए और द्वारका गए तो आए ही। अच्छा द्वारका से फिर कृष्ण कहाँ भी कुरुक्षेत्र आए थे। अच्छा कुरुक्षेत्र से कृष्ण वृंदावन पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्या बताऊंगा नहीं है? वो तो गोपियां हाथ से लेकर के जा रहे हैं। ये रथ यात्रा प्रसंग जो है कृष्ण गोपियां जब कृष्ण के कैसे ले जा रहे हैं, चोरी गोपी मनोरथी मन मथे नाम धरे मदन मोहन। ये गोपियां जो है कृष्ण के जय अपने मन रूपी रथ में बैठा करके कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाए। तो भाव चोरी गोपी मनोरथी मन मथे नाम धरे मदन मोहन। किंतु वास्तव में फिजिकली जो है कृष्ण वृंदावन नहीं है, वृंदावन नहीं है, वृंदावन नहीं है। कृष्ण के मधुर वचनों के सुन करके गोपियां विश्वास करने लगी ये कृष्ण आ रहे। इसमें सनक संहिता में भी वर्णन हुआ है बहुत सुंदर रूप में। एक है शुभानंदिनी श्रीमती राधिका जो नित्य सदा सर्वदा गोविंद के साथ वृंदावन में जो है रहती है। और उनके दो प्रकाश, एक है संयोगिनी और एक वियोगिनी राधा है। वियोगिनी राधा विशाखा कुंड में जिसका उद्धव प्यारी में कृष्ण के विवाह में कैसे तलब हुआ है, जिस कथा प्रसंग जो है बहुत सुंदर में वर्णन किया है। और ललित माधव ग्रंथ में
इसके बहुत सुंदर में वर्णन किया गया। अथवा जिस गोस्वामी पाद के ग्रंथ गोपाल चंद्र ग्रंथ में भी ये समस्त वर्णन। और संजोगिनी जो राधा वो कहाँ आई? ये कुरुक्षेत्र लीला की प्रसंग वर्णन होते जा रहे हैं। और उसी भाव को चैतन्य महाप्रभु प्रकाश करते जा रहे हैं। जो हम कथा श्रवण कर रथ यात्रा जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु के भाव कितने मधुर है। ये महाप्रभु यानी सचिनंदन गौर हरि राधा भाव में विभाजित होकर के और कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाते, ये भाव की विचार है। कल हम लोग ये श्रवण कर रहे थे, ये महाप्रभु कैसे जगन्नाथ जी यानी कृष्ण के साथ कैसे प्रेम विहार करते जा रहे हैं। ये जगन्नाथ की रथ कैसे धीरे धीरे चलने लगी। जब महाप्रभु सामने कीर्तन आदि करते हैं और धीरे धीरे जगन्नाथ जी प्रसन्न होते हैं और रथ धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते जब जगन्नाथ जी के पीछे आ जाते हैं, जब जगन्नाथ जी के रथ अपने आप रुक जाते हैं। तो इसी प्रकार महाप्रभु के भाव वर्णन होते हैं। मैंने राधा जी स्वयं अपने प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा लेकर के लाए। इनके रथ यात्रा की संबंध में आप लोगों ने श्रवण किया। मन रूपी रथ, हृदय की सिंहासन, और रथ को खींचते किससे? रस्सी से। ये रस्सी क्या है? प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा जगन्नाथ जी यानी कृष्ण जा रहे हैं। गोपियों की प्रेम के द्वारा ही कृष्ण धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। यही तो भाव बनने होते जा रहे हैं। और महाप्रभु कैसे साहित्य दर्पण के मान से प्राकृतिक कवि की एक श्लोक को कैसे वर्णन करने लगे, उसकी सारांश यह है। सारमर्म क्या है कि सत्याग्रहों के द्वारा ब्रजंदन संसद के प्राप्ति करना संभव नहीं है। कृष्ण की यदि प्राप्ति करना है, ब्रजंदन संसद की प्राप्ति करना है, अपराधिक दिव्य पारकीय भाव के द्वारा ही प्राप्ति। क्योंकि इस जगत में जो पारकीय भाव आदि कहा जाता है ये घृण्य है, गौण है, मन निंदनीय है। अपराधिक चित्त जगत में वो पारकीय भाव की माधुरता, सौंदर्यता है, वो अप्राकृतिक है। इस संदर्भ में से जिज्ञास्वामी पाद की टीका, विश्वनाथ की टीका बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। प्रत्यक्ष परत्यक्ष लेकर के विभिन्न वैष्णव आदि जिसके तत्व पंथा आदि ध्याति रहे, किंतु हमारे जिज्ञास्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद समस्त तर्क पंथा को छिन्न विच्छिन्न करके शुद्ध अपराधिक भागवत में स्थापित किया है। क्योंकि महाप्रभु के भाव तो उसी प्रकार की है। और ये महाप्रभु संत राधा रानी नहीं है, अंतर कृष्ण वही है। राधा जी के भाव ही यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। रथ यात्रा में राधा जी की भाव प्रकाशित हो रहा है। इसलिए गौर गोविंद गोस्वामी महाराज सुंदर वर्णन करते हैं। जगन्नाथपुरी में दो विरह की भाव व्यक्त हो रहा है। दो विरह, कृष्ण विरह विदुर राधा, राधा विरह विदुर कृष्ण। क्या बोला? क्या बोला बताओ? अब तो लिखे पड़े राधा विरह विदुर कृष्ण। जगन्नाथ
किसके विरह में तड़प रहे हैं? राधा राधा जी की विरह है। जिस प्रथम प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया, ये जगन्नाथ जी की जो डायलेक्ट जो विग्रह जो है, उनके हाथ पैर सब क्या हो गया? पिघल गए, द्रवीभूत हो गया। किससे द्रवीभूत हो गया? राधा जी का राधा जी के प्रेम से द्रवीभूत। बोले केवल प्रेम के रीति श्रवण से उनके द्रवीभूत हो गए। हम तो श्रवण करते हमारे कुछ नहीं होता, पाषाण हृदय है, तदस्मसार बतेगा। किंतु देखो जगन्नाथ जी माने कृष्ण है, मां रहनी की मुखारविंद से है, उस सुधर्मा सभा में महिषी के निकट जब कृष्ण के जो है एक विरह, एक राधा की गोपियों की विरह कथा वर्णन करने लगे। उस विरह की कथा सुन करके कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों के विग्रह कैसे हो गए? इस प्रकार सूर्य के किरण से बर्फ जैसे पिघल जाता पिघल जाता, हाथ पैर सभी पिघल, कान मुख सब पिघल गए। जिस कथा प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया, इसके पश्चात नारद जी पधारे है। नारद जी स्तव स्तुति आदि करने लगे। फिर कृष्ण के पूर्ण अवयव आ गए। तब उसमें भगवान ने कहा हमें कुछ और मांगो। नारद ऋषि ने कहा प्रभु जो आपको जो पिछले ये जो विग्रह के दर्शन किया वो जगत में स्थापित है, ये प्रेम में वशीभूत है। अपने प्रियाओं की गोपियों की कथा सुनकर के आपके हृदय ऐसे द्रवीभूत हो, ये द्रवीभूत के विग्रह जगत में प्रकाशित हो। तो इसमें कहते हैं कि कृष्ण विरह विरुद्ध राधा, कृष्ण राधा जी के लिए कैसे तड़पते जाए, यही तो विषय विषय। और दूसरी क्या है? राधा विरह विरुद्ध चैतन्य महाप्रभु अपने के समझ क्या रहे? मैं राधा है। और राधा जी कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं। अच्छा, कौन सा भाव आपको लेना है? दो तो विरह कहा गया, दो विरह, एक राधा विरह विरुद्ध कृष्ण और कृष्ण विरह विरुद्ध राधा। अब बताओ, राधा विरह विद कृष्ण, राधा विरह। ये राधा जी कृष्ण के लिए कैसे विरह में तड़प रहे? मन चैतन्य महाप्रभु ही तो दिखा है। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे आयम राधा है, और कृष्ण के विरह में कैसे तड़प रहे, ये तो दिखा दिया। और जगन्नाथ कृष्ण, कृष्ण किसने विरह में तड़प रहे? राधा जी राधा जी विरह। यहाँ पर गौड़ीय सिद्धांत देते हैं, हमारे आचार्य बात कहते हैं कृष्ण तड़पते रहे राधा जी है, उसके तड़पना चाहिए है, उनको दंड होना चाहिए। ऐसे प्रेमियों के है क्यों छोड़ते हैं? ये कृष्ण तड़पते रहे, कृष्ण तड़पते वास्तव में सकते, जिसके लिए श्री रूप गोस्वामी का जो ग्रंथ लिखा विदग्ध माधव नाटक में बना विदग्ध, जिनके हृदय विरह में चल रहा है विदग्ध माधव नाटक तड़पते हैं। किंतु उसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार है, बहुत सुंदर विचार लिखा है, कहने भी आपको समझ में नहीं आए। ये विरह ऐसे वस्तु है जिस विरह के द्वारा मिलन होता है, और फिर मिलन में विरह, विरह में मिलन, ये बहुत उच्च स्तर की विचार दिखा रहा है। मिलन में विरह होता है और विरह में मिलन, ये तो दिखा दिया। ये महाप्रभु के सुंदर विचार दिखा रही समझ
चैतन्य महाप्रभु है। ये विरह में कैसे मिलन, वो कैसे सुंदर आनंद अनुभव होता है। एक मिलन में जो आनंद वो दूसरी प्रकार से होता है, और विरह में जो मिलन की जो आनंद वो अपूर्व भाव है, जिसके इसी संदर्भों में बहुत कुछ वर्णन किया गया। मिलन में जो आनंद होता है, हो सकता है शरीर के साथ मिलन होता है, मेरी मन दूसरी जगह चली जाती है। और विरह में क्या होता है, मन एकाग्र हो जाता है अपने इष्ट है, और उसी तरफते रहते, उसी एक अपूर्व एक आनंद उत्सव होता है। उस विरह में तब क्या होता है, साक्षात रूप में मिलन की अनुभव होता है। ये समझकर बहुत कॉन्फिडेंस से भूलता आपको हमारे आचार्य को आगे में दिखाया है। उज्जवल निर्मणि आदि ग्रंथ में किलो रूप गोस्वामी बात नहीं तो दिखा दिया है। इसमें महाप्रभु कैसे जैसे भाव आदि प्रकाश करते जा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जो श्लोक जो पढ़ा है, कौन सा श्लोक, जब कुमार है श्लोक, इस श्लोक की विशेष तात्पर्य क्यों महाप्रभु ये श्लोक क्यों पढ़ा था, आप बताओ कितना समझ बोला क्यों पढ़ा? अरे अभी तो बोला, ये इसमें दिखा रहे हैं सत्य प्रेम और पर्याप्त प्रेम की वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। वो तो यही कहानी है। मैं इसमें कहा चेत समुद्र, मेरा चित्त जो मन जो है वही मेरा विवाह के पहले जो मेरे जो मन जो हम लोग जैसे मिलन में आनंद उपभोग करते थे, उसके लिए मेरे उत्कंठ वो विवाह के पहले वो मिलन क्या था है? वो मिलन सांसारिक व प्राकृतिक जगत में वो क्या था, दोषावसन है। क्योंकि इस जगत में प्रत्यक्ष जो है वो दोषणीय है, दंडनीय है, दोषणीय है, दंडनीय है, निंदनीय है, समाज से स्वीकार नहीं कर सकते है। किंतु तथापि वो कह रही है, विवाह के पहले हम दोनों जैसे मिलते थे, उसी में हमारे चित्त आनंद है। किंतु इस संसार में पृथ्वी लोक में जब तक रहना है, इस पृथ्वी लोक में ये विषय क्या है, सत्यत्व की पालन करना है। वैवाहिक जीवन वर्णाश्रम धर्म आदि पालन करना पड़ता है। जो वर्णाश्रम धर्म आदि पालन नहीं करके उससे जीवन के द्वारा चलना चाहते हैं, वो पशुवत जीवन हो जाता है और वो नरकगामी होता है। किंतु महाप्रभु जो कीर्तन जो करें, इससे लेने क्या चीज पारतत्व भाव को ले, और उसी महाप्रभु के भाव के अनुसार उसको समीपात प्रिय क्षेत्र मिलित उस भाव को ले, ये तो रूप गोस्वामी पाद की विशेष वैशिष्ट है। और प्राकृतिक चित्त जगत में पारतत्व भाग को श्रेष्ठ माना जाता है, और इस जगत में लौकिक जगत में वो निकृष्ट माना जाता है। सत्य याद रखिए, चित्त जगत में जो उत्कृष्ट वस्तु जो है इस जगत में निकृष्ट हो जाता है, और चित्त जगत में जो निकृष्ट जो है इस जगत में उत्कृष्ट। अच्छा, चित्त जगत में श्रेष्ठ वस्तु क्या है, कौन सा भाग श्रेष्ठ है? चित्त जगत में श्रेष्ठ भाग क्या है, पारतत्व, और इस जगत में वो निकृष्ट समाज स्वीकार नहीं करते है। और इस जगत में कौन सा भाग श्रेष्ठ माना है? इस जगत में विशेष मूल्यांकन नहीं है।
चलो इस जगत में हम शांत भाव को अधिक मर्यादा देते हैं। आज जो व्यक्ति बात नहीं करते, धीरे से शांत होते हैं, उसका हम कहते हैं अच्छा है। जो बालक चंचल होता है, नटखट होता है, वो दुष्ट कहा जाता है। किंतु तो चित्त जगत में वो जो दुष्ट जो बालक होता है वो ही श्रेष्ठ है। तो बिल मंगल था ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगनां चतुकूल चौरं अनेक जन्म पाप चौरं चौरं अग्रवर्णं पुरुषं नमामि। चोर की कोई पूजा करते ही नहीं, पूजा करते लाठी की बात। कोई चोरी करे तो उसको क्या करना पड़ता है? पिटाई पिटाई करना पड़ता है, वही पूजा होता है। किंतु देखो यहाँ पर ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनां दुकुल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौरं अग्रवर्णं पुरुषं नमामि। वो चौर अग्रगण्य चोरों के जो श्रेष्ठ जो है चूड़ामणि, उसको मैं क्या करती हूँ? प्रणाम करता हूँ, पूजा करता हूँ। क्यों? ये अपराध। कृष्ण क्या चोरी करते हैं? माखन चोरी करते हैं। अच्छा आप ये बताओ, कृष्ण वास्तव रूप में माखन चोरी करते हैं? माखन की क्या अभाव है? उसको खाना नहीं मिलता है। लोग दृष्टि से उसी प्रकार लीला आदि दिखाते हैं, कृष्ण माखन चोरी करते हैं। किंतु देखो यदि हम शास्त्रीय विचार में जाए, माखन दो शब्द ले संस्कृत में आ रहा है। मां खन नहीं, खन माने काम। जिसमें काम नहीं है वो स्थिति कृष्ण चोरी करते हैं। काम किसमें नहीं है? प्रेम है। इसमें तो काम और प्रेम के इतना ही अंतर दिखा है। आत्मेंद्र प्रतिवंश तारे वाली काम और कृष्णेंद्र प्रतिवंशा भरे प्रेम। तो कृष्ण जो चोरी करते हैं, माखन चोरी करते थे, ये माखन क्या है? प्रेम। माखन जिसमें कोई खन नहीं है, काम नहीं है, वो क्या चोरी करते हैं? प्रेम। दास सत्व सत्व माँ भी तो प्रेम की चोरी करते हैं। और कुछ भी कृष्ण की कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। इस संसार में भी हम लोग देखते हैं, आप क्या चाहते हो बताओ? प्रेम चाहते। एक देखो कुत्ते के जो है एक टुकड़ा रोटी दे दो, एक टुकड़ा रोटी दे दो, वो रोज आएगा, रोज आएगा। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन दे दे, चौथे दिन आप लात भी मारो वो भी जाएगा। काम को देखे फिर आपके पास रहेगी। आप दो दिन तीन दिन कुत्ते की खिलाएंगे तो कुत्ता सोचेंगे ये मेरा मालिक की मकान है, इसमें चौकीदारी करना मेरा काम है। कुत्ते इतने क्या होते हैं? वफादार है। इसमें से विदेश में लोग अधिक कुत्ता पालते हैं, वफादार होते हैं। प्रेम सब चाहते हैं, किंतु इस जगत में प्रेम है ही नहीं। जिसका हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ धाते हैं। इसे उसी के कहते काम में सब आता है। आत्मेंद्र प्रतिभान का कार्य काम और कृष्णेंद्र प्रतिभान का धरे प्रेम। ये प्रेम शब्द केवल एकमात्र कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त होता प्रयोग होगा। जिसे आप कथा सबल प्रेम अन्ना विलासता सुंदम ज्ञान कर्मदनम कृतम अनुकूलेन कृष्णानुस्मरणम अनुकूलेन कृष्णानुस्मरणम, ये स्वरूप लक्षण है। अनुकूलमय कृष्ण है, रोचमाना वृत्ति है। अनुकूलमय कृष्ण रोचमाना वृत्ति वो होना चाहिए।
और पहले जो जो दो कहा गया वो तटस्थ लक्षण क्या क्या बताओ? अन्नाभिलाषिता, अन्नाभिलाषण और ज्ञान कर्मानर्जितम, ये दोनों क्या है? सर्वलक्षण आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, कृष्ण अनुकूल्यमय रोचमाना वृत्ति होनी चाहिए, कृष्ण के सुख होने चाहिए। फिर इसकी भी सिद्धांत और आप देते जा रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल जी जो श्रीनिवास कह रहे ये कहीं कहीं कृष्ण की रोचमाना वृत्ति होने पर भी, रोचमाना वृत्ति होने पर भी कहीं सेवा में कृष्ण के प्रति होने रोचमाना वृत्ति होने पर भी तब तो उसके भी दोष आरोप हो जाता है, उसके दो दोष आ जाता है। क्या क्या? व्यक्ति दोष और व्यक्ति दोष आता है, व्यक्ति दोष और व्यक्ति दोष। जैसे उदाहरण दे रहे कृष्ण के सुख हो रहे हैं, रोचमाना वृत्ति कहा गया, रोचमाना वृत्ति माने कृष्ण की सुख हो रहा है, जैसे अच्छा लग रहा है। कैसे अच्छा लग रहा है? ये कृष्ण चाणूर मुष्टि के साथ रेसलिंग कर रहे हैं, आज दंगल लग रहा है, कृष्ण बहुत पसंद हो रहा है, आनंद लग रहा है। आज उसमें जो है क्या क्या कौन कौन नाम थे? चाणूर मुष्टि और तौल और चार था ना बोल। अच्छा, उनके साथ में कृष्ण जो रेसलिंग जो कर रहे हैं, कृष्ण के सुख हो रहा है, कृष्ण सुख आनंद हो रहा है, किंतु कृष्ण के रोचमाना वृत्ति होने पर उसके भक्ति नहीं माना जाए, व्यक्ति की भक्ति जाए। क्यों? ऊपर क्योंकि वो जो चाणूर मुष्टि कृष्ण के जो सुख नहीं देना नहीं चाह रहे, उनके उद्देश्य क्या था? कृष्ण के वध करना है, हाई करना। तो ये क्या भक्ति के विरोध हो जाता है, प्रतिकूल आ जाता है। भक्ति में दो वस्तु का आपको लेना है, अनुकूल से ग्रहण और प्रतिकूल से वर्जन। ये अनुकूलता नहीं हुआ, इसलिए दोष आ गया, इसलिए इसको कहा जाता है। और दूसरी जो है माँ यशोदा है, कृष्ण के दूध अपने स्तन पान करने से इसको क्या कर दिया? रोक दिया। कृष्ण इतने समय जो है माँ यशोदा के गोद में बैठ करके स्तन पान कर दिया, कृष्ण बहुत प्रसन्न है। और इतने समय माँ यशोदा ने क्या देखा? दूध जो है उफन करके जल रहा है। तो माँ यशोदा ने क्या कि गोपाल को जो है बाएं हाथ में पकड़ लिया और ऐसे पटक दिया। जो पुतना अपने स्तन से जो है छुड़ा नहीं पाई, 10,000 हाथियों के बल शक्ति रखने वाले जिसके भुजा में, किसका? पुतना। वो पुतना नहीं छुड़ा। और माँ यशोदा ने क्या की? बिल्कुल जो है वही कृष्ण के जो है बाएं हाथ में उठाया, ऐसे पटक दिया। अच्छा, कृष्ण के सुख हो रहा था दूध पान करना, स्तन पान करना, और माँ यशोदा ने क्या की? उनके दूध पान से बाधा डाल दी। तो ये भक्ति हुआ कि नहीं भक्ति हुआ? पहले काम क्या, भक्ति कैसे होनी चाहिए? कृष्ण रोचमाना वृत्ति, कृष्ण की प्रति होनी चाहिए। तो इसमें कृष्ण के प्रति में सुख होना चाहिए। कृष्ण जिसमें तो कृष्ण के सुख नहीं हुआ, उसमें तो सुख हो रहा था, चाणूर मुष्टि के साथ जब मतलब वो करते रेस्लिंग करते जंगल पर। और ये माँ यशोदा जब रोक दिया तो उनके सुख नहीं, उनके क्या हुआ? गुस्सा। और कृष्ण भी कम नहीं है, पर मैं भी रिवेंज लेना चाहता, मजा लेना, बदला मैं लेना चाहता। बोले मैं बड़ा है कि तेरा दूध बड़ा है? वो दूध उठाने के लिए आज मुझे दूध पान से रोक दिया। तो कृष्ण के इतने क्रोध आ गया, कृष्ण ने क्या की?
अपने फोटो के जो दांत के दरार काटने लगे, हैं? चक्रोध हो जाता है ना, हैं? दूध बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? अरे कितना दूध है जाने, तुम्हारे दूध घर में दूध कमी है क्या? ये तो देखो माँ जसोदा की भावना क्या है? कृष्ण की भावी सुख है। फिर माँ जसोदा ये सोच रही है, कृष्ण का अभी हमारे स्तनपान कर रहे हैं कि थोड़ी बाद में कृष्ण क्या बोलेंगे, भैया मुझे मक्खन दो, मिल्क प्रोडक्ट जो होता है, मेरे स्तन के दूध से तो मिल्क प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, मक्खन तो नहीं बनेगा, और वो दूध को क्या करने अर्थात कृष्ण सेवा अपेक्षा कृष्ण सेवा के वस्तु के प्रति हमें क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे कृष्ण की भावी कर्म में सेवा में लगे। और दूसरी जो है माँ जसोदा सोच रही है, ये दूध के भी कृष्ण सेवा में तो लगाना चाहिए। माँ जसोदा की हृदय कैसे दृढ़ होता है, दूध सोच रही है, जो दूध तूफान करके पढ़ रही है, वो दूध क्या सोच रही है, ये कृष्ण के पेट तो क्षीर समुद्र के भांति है, तो कभी समाप्त तो नहीं भरेगा नहीं, और माँ जसोदा के स्तन में इतने दूध है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ना कृष्ण के पेट भरेगा, ना माँ जसोदा के स्तन के दूध समाप्त होगा, तो मेरा तो सेवा में नहीं लग सकते। देखो कैसे सुंदर भावना देते जा रहे हैं, इसलिए बानो दूध जो है वो सोच रहे हैं, धिक टांग मैं कृष्ण सेवा में नहीं लगा है, जो वस्तु कृष्ण सेवा में नहीं लगते हैं वो बेकार है। क्या ना अच्छे प्राण किसी को लग गया न तो हम दस ना के लगे, यदि कृष्ण सेवा में नहीं लगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ऐसे विचार करके वो दूध आग में मानो स्वाहा करते जा रहे। माँ जसोदा के विचार कितने सुंदर आ गए, दो विचार, ये कृष्ण के सेवा के लिए और दूसरी उनके प्रति सहानुभूति कंपाशन। ये दूध तुम आत्महत्या मत करो, है तो जरूर मैं कृष्ण सेवा में जरूर लगा। देखो यहाँ पर जो है अब व्यक्ति दोस्ती दिखा रहे हैं, यद्यपि कृष्ण के सुख नहीं हो रहे, किंतु कृष्ण की भावी सुख के लिए माँ जसोदा जो कार्य आदि करें ये देखते, ये सरल थी, इसलिए कहते हैं आनुकूल्य में कृष्णानुशीलन, अनुकूल्य में कृष्ण सेवा धातु के द्वारा ही प्रतिपन्न हो जाए। तो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं समय नहीं है, ये महाप्रभु के विचार, महाप्रभु के भाव, महाप्रभु के अनुगत्य में हमें राधा गुरु की सेवा करनी। इस रथ यात्रा में संपूर्ण रूप से महाप्रभु के भाव ही व्यक्त होते जा रहे हैं। तो ये रथ तो कौन लेकर के जा रहे हैं? संत चैतन्य महाप्रभु यानी श्रीमती राधिका। स्वयं राधिका जो है कृष्ण को कहाँ ले जा रहे, कुरुक्षेत्र से वृंदावन, ये भाव करना है। और देखो वही राधा राधा के भाव चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर रूप में प्रकाश कर रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर भाव यहाँ पर प्रकाश हो रहे हैं। सही भाव है प्रभु पड़े आर श्लोक, सही सब लोकेर अर्थ नहीं बुझे लोग, स्वरूप गोसाई जाने ना करे अर्थकार, रूप गोसाई कवियों अर्थ प्रचार। देखो ये भाव को किसने प्रकाश किया, जानते थे स्वरूप दान, किंतु रूप गोस्वामी पाद ने इसी भावों के जो है महाप्रभु भाव को प्रकाश किया। उन श्लोक के द्वारा प्रियो तो अयम सहचरी कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो मिलन की जो प्रसंग जो है कितना सही मधुर विप्रलंब की ये विचार विशिष्ट दिखाए। इसलिए भक्ति रत्न सुधर गोस्वामी महाराज चाहते ये भ्रमर गीत में जो विप्रलंब दिखाया गया
है। किंतु यदि हम सूक्ष्माति सूक्ष्म में विचार करें, कुरुक्षेत्र के जो विरह जो है तो किसी प्रकार से कम नहीं। ये विरह की एक विशेष वैशिष्टता है। किस प्रकार श्रीमती राधिका अपने भाव को व्यक्त करने जा रही है, विरह जो इन्हें है, थोड़ा यहाँ पर अमल करेंगे है। जो विप्रलम्ब विरह कहाँ दिखाएगा? राधा जी के लिए, वियोगिनी राधा जी के लिए विरह उद्धव क्या रही, उद्धव क्या रही। और यहाँ पर जो राधा जी के जो ये विरह भी दिखा दी जा रही है, इस विरह की यहाँ पर वर्णन होते जा रहे है। स्वयं राधा जी क्या करें? देखो राधा जी कह रही है, हे कृष्ण आप हम लोग के छोड़ करके मथुरा अपना दार में आप कोई भी बात नहीं, हमारे साथ तुम्हारे क्या संबंध है? राधा जी इतने सुंदर शब्द के बोलने लगे, प्रेम संबंध है और क्या संबंध है? यही तो कहते हैं। अच्छा प्रेम क्या है? प्रेम एक सेंटिमेंट है, बता आई लव यू। फिर कहते हैं क्या? आई हेट इट, आई हेट इट। फिर बताई इस जगत में तो यही प्रेम है, जहां पर अपने साथ नहीं रहता है, वहां पर प्रेम शब्द आता है। इस जगत में जितने भी प्रेम आप देखो सब साथ नहीं है, साथ नहीं है। और प्रेम शब्द वाचक शब्द के वो केवल सेंटिमेंट भाव मात्र है। प्रेम के स्वरूप दिखाई पड़ता है क्या? आई लव यू, क्या लव यू? फिर जब देखा तो हमारे मन के नहीं हो रहा, आई डोंट लाइक यू, हु आर यू? पहले कहते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, और इसके बाद क्या कहते हैं? हु आर यू? क्योंकि गोपियां उसी प्रकार हुई मानो कृष्ण के जो है उलाहना देते हुए यही तो काम है। ठीक है कृष्ण आप बताओ हमारे साथ तुम्हारी प्रेम, वो प्रेम एकमात्र बस सेंटिमेंट है। किंतु ये बात बताओ जहां पर सेंटिमेंट प्रेम होता है वो तो भूल जाना स्वाभाविक होता है। किंतु ये तुम बताओ माँ यशोदा और वृंदावन धाम को कैसे भूल? देखो राधा जी क्या कहा, नागने अपन दुख देखी ब्रज शरीर मुख ब्रज जने हृदय विदय। ब्रज शरीर में श्रीमती राधिका माँ यशोदा यशोदा के दुख देख करके हम लोग के हृदय द्रवित हुआ। इस संसार में ऐसे कोई व्यक्ति है अपने माता पिता की प्रेम की भूल जाए? मुनि रोपी सुदुष्कर्म भागवत में लिखा है, बड़े बड़े मुनि लोग भी अपने माता पिता के प्रेम को कभी नहीं भूल जाए। कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी, माता पिता के कैसे भूल जाते? अच्छा चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं आते, सन्यासी शिरोमणि है, की चरम सीमा दिखाया गया महाप्रभु की, कई लाला तुम कब तो रहेगा, कब में आएगा। महाप्रभु क्या है? वैराग्य की चरम सीमा। देखो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होकर के भी अपने मां शशि देवी की कमी नहीं की। चैतन्य चेता में तो मैं नहीं कर हर साल चैतन्य महाप्रभु अपने मां को स्मरण करके और क्या भेजते थे? जगन्नाथ जी के प्रसाद और वस्त्र भेजते। और सैन्य भक्त के कहते थे माता रे दियो
हमारा प्रणाम है। ये वस्त्र प्रसाद हमारे माँ की दो, भूल गए माँ क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने माँ सती की कभी है। यहाँ तो भी जगदानंद पंडित से कहने लगे, जाओ तुम जब जा रहे हो मेरे माँ की जाति के संदेश देना। क्या संदेश देना? समाचार देना। ये मैं माँ को कोई वचन दिया था, मैं सदा सर्वदा सची के गृह में माँ सची के गृह में सदा सर्वदा में रहता, इसलिए स्मरण दिलाया। एक माघ महीने में एक दिन माँ सची देवी अनेक प्रकार के जो है व्यंजन आदि बनाया। विशेष करके 2 व्यंजन जो है वो क्या था? लकलकी, दूध लकलकी आज बनाया था ना। ये महापुरुष का अत्यंत जो है प्रिय है। और दूसरी है आप बनाओगे खाना जानते हो कौन सा है? केले का फूल, मोचा मोचा, हाँ मोचा घंटा। ये मोचा घंटा जो है ये महाप्रभु, मतलब मोचा घंटा समझते नहीं, केला के फूल है, मोचा के फूल है, उसके साथ बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया। और सुषमा ठाकुर जी को भोग लगा के बाहर हाथ के बैठी बस निमाई को चिंतन करती रूप। ये आज यदि निमाई होते है, आज निमाई ये गुरु करते भैया और मुझे और थोड़ा, क्योंकि निमाई की ये दोनों जो तीनों जो है ऐसे चिंतन करते करते माँ समझ भाव में भिगो। कितने समय बीत गए बताइए? 1-2 घंटे के बाद जब गए ठाकुर घर में देखा तो खाली बिल्कुल खाली साफ। सचमा विचार करके सहित आज मैंने रसीद बनाया नहीं, केवल मन की सोचा कि मैंने बनाया, क्योंकि खाली खाली है बिल्कुल ये साफ सुथरा है, जैसे किसी ने धुला हुआ फिर सुषमा दोबारा भोग बन लगाया, बनाया नहीं लगा। तो चैतन्य महापुरुष से स्मरण दिलाए मेरे माँ की कहना। ये माँ उस दिन माघ महीने में जब आप वो जो रहते हैं मैं ही स्वयं प्रसाद कहते केवल उस दिन हर रोज आप जब भोग लगाते मैं ही प्रसाद ग्रहण करता। तो आप मेरे कहने की तात्पर्य ये पर है, ये सन्नाथ शिरोमणि सचिनंदन गौरहरि है अपने माँ को कभी और इससे श्रीमती राधिका तो वही कहते जा रही है। मुनि रोपी सुदुष्कर्म, बड़े बड़े मुनि के लिए भी संभव नहीं है अपने माता पिता की दोस्ती। तो श्रीमती राधिका करें कोई बात नहीं, हम लोग की भी बस भूल जाना कोई बात नहीं है, किंतु ब्रजेश्वरी माँ वसुधा तुम कैसे भूल? कितने विरह की कथा है इनको करें ना बनी आपन दो जति बजे शरीर रवि जने हृदय विदरे दिवा मारो ब्रजवासी दिवा दिया ब्रजवासी क्या नहीं दिया दुख सहाय बारे तुम्हारे अन्न संगन्न देश ब्रज में किछु नहीं भाई ब्रजभूमि छाड़ी किनारे तो मना देखी दे मरे ब्रज जने रीति हवे उपाय। ये महापुरुषता है मनुष्य राधिका। क्या आप ब्रज को कैसे भूलिए? हे कृष्ण आप ब्रज में ही पधारिए, ब्रज ही आपके जीवन है, ब्रज भी आपके गृह है, ब्रज को पिता कहाँ है? अच्छा क्यों राधा जी कहा? राधा जी सोच रही है आप जो द्वारका मथुरा में जो आपके सुख नहीं है, आप दुखी हो गए हैं। एक व्यक्ति सुखी कहाँ पर होते हैं? अपने जीवन में सुख है। सुखी कौन है आप बताओ? युधिष्ठिर महाराज यही तो प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा था? कौन होते इस संसार में सुखी कौन है? क्या
समष्टि व्यक्तस्य मौनी एकांकित जी। अरे ये पूछा था। जो विदेश में नहीं जाती अप्रवासी वो सुखी है। और अपने गृह में है सागर में खाते हैं सुखी है कुछ तो उसमें है विदेश में जाओ आपके दम निकाल दे जैसे बहुत आनंद है किंतु पद में आपको क्या दुखी है आज काम किसी पर विचार करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम जय गो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय अधिकारी नहीं है, ये तो महाअधिकारी।